इस वीडियो में हम एसिड बेस और सॉल्ट जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में थ्री पार्ट है। फर्स्ट एसिड, देन बेस एंड थर्ड जो है वो सॉल्ट है। तो फर्स्ट वीडियो में हम एसिड पढ़ेंगे, देन सेकंड वीडियो में बेस और सॉल्ट के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बेस एंड फोर्थ इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस। ना जो फोर्थ टॉपिक है वो आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट एंड जो फिफ्थ टॉपिक है वो आएगा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट एंड सिक्स जो आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये जो टॉपिक है वो आपका आएगा। ना जो फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो है आपका एसिड। जो एसिड वर्ड है ये लेटिन टर्म एकर से आया है और उस एकर का जो मीन होता है वो सोर। तो डैट मीन एसिड आपके वो सब्सटेंसेस हैं जो टेस्ट में आपके क्या होते हैं, सोर होते हैं, डैट मीन खट्टे होते हैं। जैसे आप डेली लाइफ में लेमन ईट करते हो, टोमेटो, विनेगर, सिरका जिसको बोलते हो, तो ये जो चीज़ें आप खाते हो तो ये खट्टे लगते हैं। तो जो भी सब्सटेंस, जैसे दही है, जो भी सब्सटेंस आप खाते हो और वो आपको टेस्ट में सोर लगते हैं, खट्टे लगते हैं, तो डैट मीन उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें आपका एसिड जो है वो प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू द अरिहेनियस एसिड आर द सब्सटेंस विच कंटेन द हाइड्रोजन एंड एसिड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव द हाइड्रोजन आयन एंड द सॉल्यूशन। एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है, डैट मीन वो टूट जाता है H पॉजिटिव आयंस के अंदर। तो डैट मीन अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन और वाटर में हम उसको मिक्स कर रहे हैं और वो H पॉजिटिव आयन में डिसोशिएट हो जाता है, डैट मीन आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर वो OH नेगेटिव में आपका डिसोशिएट हो जाता है तो डैट मीन वो आपका क्या है, बेसिक इन नेचर है। एसिड आपके दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप ऑफ एसिड है। एसिड आपके टू टाइप के हैं। फर्स्ट इज अ ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड इज अ इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं दे अकर नेचुरली इन द प्लांट एंड एनिमल, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं और जिनको हम ईट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में आपका हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड के बताऊं तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड कुछ आपके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक एसिड के। ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक एसिड है जिनको हम ईट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, जो मिनरल हमें अर्थ से मिले हैं और उनका यूज़ करके हम एसिड बनाते हैं। उन एसिड को हम मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मैन मेड एसिड भी कहते हैं। इन एसिड में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम होता है और कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता। मोस्टली इनऑर्गेनिक एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए जब हम इनका लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं तो हम इनको केयरफुली क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। नॉट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बोनिक एसिड है वो एक मिनरल एसिड है बट वीक एसिड। अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए कि डैश इज द मिनरल एसिड दैट हैव द वीक नेचर, दैट मीन उस एसिड का नाम बताओ जो वीक उस इनऑर्गेनिक एसिड का नाम बताओ जिसका नेचर वीक होता है, डैट मीन वो आपका क्या आएगा, कार्बोनिक एसिड आएगा। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो, एसिड आपका सॉर इन टेस्ट है, एसिड आपका कोरोसिव नेचर है, डैट मीन जो खट्टा होता है वो आपका एसिड होगा। कोरोसिव नेचर का मतलब होता है अगर एसिड आपके स्किन पे गिर जाता है, कपड़ों पे गिर जाता है तो वो क्या कर देता है, उनको खराब कर देता है, बर्न कर देता है। तो एसिड आपका कोरोसिव नेचर रखता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एक आगे आपका एक क्वेश्चन आएगा इंडिकेटर्स का। तो एक लिटमस जो होता है लाइकन से बनता है, तो लिटमस क्या करता है,
लिटमस को जब हम बनाते हैं तो वो नॉर्मली पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, और बेस डालते हैं तो वो पर्पल से ब्लू हो जाता है। तो मार्केट में आपका 2 ही टाइप के लिटमस इंडिकेटर्स आते हैं, या तो आपका रेड लिटमस पेपर आता है, ब्लू लिटमस आता है। तो अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर और उसके ऊपर आप लेमन डालते हो या सिट्रिक एसिड डालते हो या दही डालते हो तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डैट मीन एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, जो एसिड होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसलिए हमें हमेशा पानी में एसिड ड्रॉप वाइज क्या है डालना चाहिए, क्योंकि जब एसिड जो अगर हम क्या करेंगे, एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो वहाँ से इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी, आपका जिस कंटेनर में एसिड था वो ब्रस्ट हो जाएगा और सारा का सारा सॉल्यूशन स्प्लैश आउट होकर आपके माउथ, फेस पर, कपड़ों पर गिर जाएगा, जिससे बर्न होने का क्या होता है, खतरा रहता है। इसलिए हमेशा पानी में ड्रॉप वाइज एसिड जो है वो डाला जाता है। एसिड जो है कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, एसिड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है। एसिड का जो पीएच वैल्यू होती है, एसिड की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। पी, यहाँ पर पीएच वर्ड यूज है, पी स्टैंड फॉर पावर, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। डैट मीन हाइड्रोजन की जो पावर को बताएगा वो आपका एक इंडिकेटर होता है। पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कलर चेंज करके बताता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर उस पे वैल्यू 7 से कम आती है, डेट मीन 0 to 7 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो डेट मीन आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो पीएच वैल्यू हमेशा लेस देन 7 होती है। एसिड जो है वो हमेशा हीट प्रोड्यूस करता है जब वो वाटर के साथ क्या होता है, मिक्स्ड होता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, पानी के अंदर ड्रॉप वाइज क्या है, एसिड को मिक्स करना चाहिए। नाउ 8th प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल दे फॉर्म सॉल्ट एंड गिव आउट द हाइड्रोजन गैस। जब कोई भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हमेशा 2 प्रोडक्ट बनाता है, फर्स्ट सॉल्ट एंड सेकेंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर आपको एक फिगर नजर है कि when an acid react with a metal they always produce a salt and hydrogen gas। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम टू गिव द मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। तो HCl जब Mg के साथ रिएक्ट करता है तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। तो जब एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा 2 ही प्रोडक्ट होते हैं, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही आ रहा है कि भाई जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी बीकर में हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसके माउथ के पास हम एक बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग मैचस्टिक लेके जाएंगे। तो वहां से जो गैस लिबरेट हो रही है उस वहां पर पॉप 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 की साउंड आएगी। तो उस पॉपअप की साउंड से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, क्योंकि जितनी भी गैस हमारे पास प्रेजेंट है उनमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन गैस ही ऐसी है जो पॉप की साउंड से क्या होती है, पॉपअप की साउंड से बर्न होती है। इसलिए हम बर्निंग कैंडल का यूज़ करके या बर्निंग मैचस्टिक का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सोर्सेज ऑफ एसिड, कि भाई एसिड जो है जो हम ईट करते हैं उनमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे लेमन और ऑरेंज हम ईट करते हैं तो उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सोर मिल्क, दही होती है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, लेमन में लैक्टिक एसिड लेके आते हैं और दही में सिट्रिक एसिड, लेकिन उल्टा होता है। लेमन और ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड होता है और सोर मिल्क में आपका दही में लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका बोलते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है। ग्रेप्स, अंगूर और टैमरिंड जो इमली होती है उनमें टैट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिजी ड्रिंक जो हम ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, पेप्सी वगैरह, उनमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये वीक एसिड होता है। गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। यूरिन में यूरिक एसिड होता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। टी जो हम पीते हैं, चाय जो पीते हैं, उसमें टैनिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट जो हमने अभी इनऑर्गेनिक जो एसिड स्टडी किए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो एसिड है नॉर्मली जो है आपके ये जो नॉर्मली आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब इनको हम क्या करेंगे, 1 by 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम कहाँ यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी भी आर्टिकल से, आयरन आर्टिकल
केमिकल से रस्ट जंग को हटाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में यूज़ करते हैं। और जितने भी क्लीनिंग लिक्विड होता है आपके घर में, जो हार्पिक होता है, लाइजोल होता है, उनमें लिटिल अमाउंट में क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन किंग ऑफ एसिड कौन है, तो आप बताओगे सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज होता है। सबसे ज़्यादा जो जितने भी हम एसिड पढ़ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ये कार और इन्वर्टर की बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाला जाता है। रेयोन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, डाई बनाने में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। H2SO4 का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र जो मैन्योर है, और एक फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइज़र जो होता है आर्टिफिशियल आपकी खाद होती है, NPK जो होता है, मतलब हम इनको बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ना। जो नेक्स्ट आता है वो आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है एज हम विनेगर की तरह इसको यूज़ करते हैं। सिरके को हम क्या करते हैं, पिकल्स, डैट मीन जब अचार बनाते हैं तो उनमें हम विनेगर डालते हैं ताकि वो हमारे लंबे टाइम तक चले, वो ख़राब ना। तो फूड प्रिजर्वेशन में हम एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। और अपने खाने के टेस्ट को एनहेंस, डैट मीन बढ़ाने के लिए, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम एसिटिक एसिड, विनेगर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड को इंक बनाने में, फोटोग्राफिक केमिकल बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में, रबर और प्लास्टिक बनाने में एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड देखो N से स्टार्ट होता है, नाइलॉन भी N से स्टार्ट होता है, तो नाइलॉन को बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है और रेयॉन को बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। आगे ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। रेयॉन को सल्फ्यूरिक बनाता है, नाइट्रिक एसिड नाइलॉन को बनाने में क्या होता है, यूज होता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है सिंथेटिक डाई और नाइलॉन बनाने में यूज होता है। रॉकेट फ्यूल, जो रॉकेट होता है उनमें एज अ फ्यूल की तरह हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन भी यूज करते हैं और नाइट्रिक एसिड भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो रॉकेट फ्यूल बनाने में आपका नाइट्रिक एसिड यूज होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके स्टेनलेस स्टील होते हैं जिन पे जंग नहीं लगता, तो उनको क्लीन करने के लिए हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं ना। जो टॉपिक हमने एसिड से रिलेटेड हमने जो टॉपिक किया है कि भाई उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके जो सोर्सेज है, टाइप है, अब उनके बेस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एसिड आर डैश इन टेस्ट। एसिड कैसा टेस्ट होता है, एसिड का खट्टा होता है, डैट मीन सॉर इन टेस्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव डैश आयन इन द सॉल्यूशन। अगर हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, डिसोशिएट करता है। डैश इज द वीक इनऑर्गेनिक एसिड। हमने इनऑर्गेनिक एसिड पढ़े थे, उनमें सबसे वीक कौन सा था, जो नोट की फॉर्म में मैंने बताया था, कार्बोनिक एसिड आपका वीक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। डैश टाइप ऑफ द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से हमें कौन सा एसिड मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड मिलता है। लेकिन जो हमारे मिनरल्स ऑफ द अर्थ उनसे कौन सा मिलता है, इनऑर्गेनिक एसिड में। तो यहाँ पर फोर्थ में आपका आएगा ऑर्गेनिक एसिड। फिफ्थ देखो, डैश एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। दही में कौन सा एसिड होता है, दही में आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। मैंने सोर्सेज में आपको बताया था कि कर्ड, सोर मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड होता है, तो फिफ्थ में लैक्टिक एसिड आएगा। सिक्स, डैश आर प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में, नींबू में, ऑरेंज में कौन सा होता है, ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये याद रखना है आपको। तो सिक्स में सिट्रिक एसिड आएगा। सेवन देखो, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव डैश एंड डैश। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। नाउ एट देखो, डैश गैस बर्न विद पॉपअप साउंड। कौन सी ऐसी गैस है जो पॉपअप साउंड से बर्न होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस आपकी पॉपअप साउंड से क्या होती है, बर्न होती है। नाउ ये आपका एसिड का पोर्शन था। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट जो सेकंड आएगा उसमें बेस और सॉल्ट जो है हम करेंगे। नाउ थैंक यू।